क्या आपको लगता है कि एक यूनिवर्सिटी में काम करने वाला मजदूर उसी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनर और मुम्तहिन बन जाए? जी, मैं बात कर रहा हूं एहसान दानिश की, जो बहुत ही बड़े लेखक थे और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी सवाने उम्री में लिखा है कि मैं अपनी जिंदगी का काफी वक्त मजदूरी में गुजारा है। तो एक दिन सुबह में मेरी मुलाकात मेरे एक मजदूर दोस्त से होती है। वो मुझसे पूछता है कि एहसान भाई, क्या आप कहीं काम कर रहे हैं? मैं उनसे कहता हूं कि नहीं भाई, काम तो कहीं नहीं कर रहा हूं, आजकल कहीं काम मिल नहीं रहा है। तो वो मेरा मजदूर दोस्त बोलता है कि एहसान भाई, यूनिवर्सिटी में बगल में काम चल रहा है, वहां आप अगर काम करना चाहो तो कल सुबह आओ और कल से वहां मैं काम पे लगवा देता हूं। वहां रहट चल रहा है और पानी खींचने का काम है। तो एहसान दानिश दिल ही दिल में सोचते हैं कि काम आसान है, वहां चूंकि बैलों से रहट के जरिए पानी खींचा जा रहा होगा, तो वहां मैं लकड़ी पे बैठ करके कुछ किताबों का मुताला कर लूंगा, काम आसान है। वो कहते हैं ठीक है, कल से मैं यूनिवर्सिटी आऊंगा और काम पे लग जाऊंगा। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक गहरा कुआं है और उसके अंदर एक गोल पहिया लकड़ी का लगा हुआ है और चारों तरफ लोहे की खूंटी लगी हुई है। खड़े होकर के बात कर रहे थे और चीजों का मुआयना कर रहे थे। इतने में मालिक ने कहा कि तुम्हारे साथ एक और मजदूर आएगा जो बराबर का काम करेगा, तुम अकेले इसमें काम नहीं करोगे और कुछ कुछ देर के बाद अपनी ड्यूटी बदलते रहना। तो वहां देख करके इनको अंदाजा हुआ कि वहां पे किसी जानवर के जरिए पानी नहीं खींचा जा रहा है, बल्कि उसमें इंसान को बैठा करके अपने दोनों पांव और अपने दोनों हाथों की ताकत से पहिए को घुमाना पड़ता है और पानी उसको निकालना पड़ता है वहां से, जहां पानी निकल करके वो एक बड़े हौज में जाकर के जमा होता है और वहां से यूनिवर्सिटी का काम, जैसे कि ईटा की धुलाई, दीवार की भिगाई और चूना वगैरह मसाला बनाना, जो भी काम होता है वहां से यूज किया जाता है पानी। मालिक कहता है कि आप दोनों को यहां से पानी निकालना है और इसमें हमेशा पानी जो है लबालब भरा हुआ होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ये सरासर इंसान से काम लिया जा रहा है, जो कि काम है जानवर का, लेकिन फिर भी वो हाँ कहते हैं। और इतने में एक दूसरा मजदूर आता है और मालिक कहते हैं कि अब दोनों आदमी जो है काम पे लग जाइए। लेकिन जो मजदूर आता है उससे मालिक कहता है कि मालिक कहता है कि तुम पहले ये काम शुरू करो, चूंकि एहसान जो है नया है, वो तुम्हें देख करके काम सीख जाएगा। वो मजदूर गहरे कुएं में उतरता है और उसमें बैठ जाता है, फिर अपने दोनों पांव की मदद से पहिया को धक्का देता है और अपने दोनों हाथ से उस लोहे की खूंटी को पकड़ के खींचता है अपनी तरफ। चुनांचा अपने दोनों पांव और अपने दोनों हाथ की मदद से वो उस पहिए को घुमाने लगता है। एहसान दानिश कहते हैं कि फिर 1 घंटे के बाद वो आराम करता है, मैं काम करने जाता हूं। तो इसी तरीके से चलता रहता है, लेकिन इसी 1 घंटे में जो आराम करने का होता है उसमें मैं कुछ किताबों का मुताला कर लिया करता हूं। फिर जब चंद दिन गुजरते हैं तो मैं अपने मजदूर दोस्त रत्ता से कहता हूं कि भाई अब ऐसा करो कि 1-1 घंटे में नहीं हो रहा है, 2 घंटे 4 घंटे का बारी लगाओ, ताकि मैं कुछ देर और भी पढ़ लिया करूं, पढ़ने का मेरा फायदा ज्यादा हो जाए। वो कहते हैं कि उसके बाद से 2 घंटे 3 घंटे का 2 घंटे 3 घंटे की हमने बारी लगा ली और हम इस तरीके से किताबों का मुताला किया करते थे। उसके बाद वो कंटिन्यू अपने इस किस्से को करते हैं। कहते हैं कि एक दिन अचानक दस्त आने की वजह से और तबीयत खराब की वजह से रत्ता का इंतकाल हो जाता है। चूंकि काम बड़ा मुश्किल था, पहिए को खींचना। अब रत्ता के इंतकाल होने के बाद जो है एक टेम्परेरी दूसरा एक मुंशी का लड़का वहां काम के लिए आता है, लेकिन वो भी काम छोड़ देता है बीमार पड़ने की वजह से। अब वहां कोई दूसरा मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, चूंकि काम बड़ा मुश्किल है और रत्ता का इंतकाल भी हो गया उस काम में। तो इस तरीके से दूसरे मजदूर डरे हुए होते हैं। एहसान दानिश कहते हैं कि मालिक मुझसे कहता है कि भाई दूसरा मजदूर तो मिल नहीं रहा है, लेकिन आज से तुम्हें खुद अकेले काम करना पड़ेगा। एहसान दानिश कहते हैं कि ठीक है, मैं अकेले ये काम कर लूंगा, लेकिन इसमें जो है मुझे आने और जाने की शर्त न लगाई जाए, टाइम फिक्स ना किया जाए, मैं चाहूँ आकर के काम कर दूंगा। हाँ, लेकिन यह है कि हौज जो है आपका खाली नहीं मिलेगा। मालिक ये भी कहता है कि जब तुम अकेले काम करोगे तो तुम्हें डबल मजदूरी मिलेगी, 2 लोगों की मजदूरी मिलेगी। तो एहसान दानिश लेखक कहते हैं कि ठीक है, मैं उसके बाद से काम पर लग गया। उसके बाद से मैंने ये किया कि सुबह 4 बजे रोजाना उठता था और
उसी वक्त से काम पर लग जाता था और सूरज निकलते निकलते मैं हौज को भर देता था लबालब और फिर वहीं घूमता रहता था, पढ़ाई करता रहता था और इस तरीके से हमारा वक्त गुजरता रहा। उसके बाद हमने वो काम किया, फिर उसके बाद दूसरे काम में उसी यूनिवर्सिटी में गए और इसी तरीके से हमारा वक्त गुजरता रहा। हमने पढ़ाई आगे भी की। फिर जब हम एक दिन कुछ सालों के बाद उसी यूनिवर्सिटी में जब मैं एग्जामिनर बनने के बाद अपना चेक लेने के लिए आता हूं तो वहां के एक शख्स मुझे पहचान लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम एहसान दानिशी ही हो जो यहाँ मजदूर हुआ करते थे। वो कहते हैं कि जी चचा, मैं वही एहसान दानिश हूँ जो कभी यहाँ रहट में काम किया करता था और आज मैं आपके सामने यहाँ का एग्जामिनर बना हुआ हूँ, मुमतहिन बना हुआ हूँ। वो उस चचा से कहते हैं कि मेरा तो इरादा ये है कि अगर मैं जिंदा रहा तो एक मजदूर यूनिवर्सिटी बनाऊंगा जो एक यादगार होगी हमारे लिए, जिसको लेबर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। तो ये स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि एक आदमी के अंदर अगर हिम्मत हो तो वो जमीन से नहीं बल्कि जमीन के नीचे के लेवल से वो आसमानों के ऊपर जा सकता है।